लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। राजस्थान में पहले चरण की सभी 12 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। तब ये फीसद 57.87 था। दूसरे चरण की बात करें तो इस बार 13 सीटों पर मतदान हुआ, जिसका परसेंटेज 64.60 रहा, जो पहले चरण की तुलना में 6.73% ज्यादा है। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में देश की बहुचर्चित हॉट सीट बनी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड मतदान हुआ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के लिए मतदान समाप्त होने तक 74.25% मतदान हुआ, जो 2019 की तुलना में लगभग 1% से ज्यादा है। बाड़मेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में साल 2019 में 73.3% मतदान हुआ था। बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के सामने आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए उम्मेदाराम बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। पिछले विधानसभा चुनाव से शिव सीट से भाजपा से टिकट नहीं मिलने से भाटी बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे थे और विधायक बने। भाटी की रैलियों में आई भीड़ ने सभी को चौंकाए रखा। बाड़मेर के अलावा कोटा सीट पर भी जमकर मतदान हुआ। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में शुक्रवार को हुए मतदान में 71.42% वोट पड़े, जो 1952 से अब तक के चुनाव में सबसे ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 70.22% वोट पड़े थे, यानी पिछली बार से 1.20% वोटिंग बढ़ी है। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने कांग्रेस की टिकट पर खड़े हुए भाजपा के बागी नेता प्रहलाद गुंजल हैं। पहले चरण में कम वोटिंग के बाद राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग ने वोटिंग बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। उसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। सभी 25 सीटों की बात करें तो कुल मतदान करीब 61.60% हुआ, जो पिछले लोकसभा चुनाव से करीब 5.11% कम रहा। जानकारों का कहना है कि पहले चरण के मुकाबले राजस्थान की जिन सीटों पर वोटिंग ट्रेंड बढ़ा है, उन पर स्थानीय समीकरण का आधार देखने को मिला है। कांटे का मुकाबला जातिगत समीकरण या त्रिकोणीय मुकाबले के कारण वोटिंग ज्यादा हुई है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में राजस्थान की सभी सीटों पर वोटिंग परसेंटेज ने अच्छा खासा उछाल लिया था, लेकिन इस बार चुनावी मुद्दे, लहर या नाराजगी जैसे कारण नजर नहीं आए, जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो दूसरे चरण में अच्छी वोटिंग ने खास तौर पर भाजपा को काफी राहत दी है। वहीं कांग्रेस खेमे में कुछ तनाव है। माना जा रहा है कि भाजपा का प्रदर्शन पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण वाली सीटों पर ज्यादा बेहतर हो सकता है। पहले चरण की कम वोटिंग से आलाकमान ने प्रदेश संगठन को दूसरे चरण की वोटिंग बढ़ाने को कहा था। हालांकि इस वोटिंग पैटर्न के संकेतों को दोनों ही पार्टियां डिकोड करने में जुट गई हैं।